रोल। भारत और पाकिस्तान में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से भारत पर कई हमले किए गए, जिसका जवाब भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब उनको दे दिया है। फिलहाल सिरसा में हम मौजूद हैं और सिरसा से लोगों की राय भी जानेंगे। पाकिस्तान और भारत के बीच में चल रहे हमले के दौरान उनकी क्या कुछ राय है। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा दें कि काफ़ी संख्या में जो है स्टूडेंट हैं और कहीं ना कहीं जेसीडी विद्यापीठ का स्टाफ भी यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर जयप्रकाश जो जेसीडी के डायरेक्टर हैं, इनसे बात करें। सर, क्या कहेंगे सबसे पहले तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अब हमले लगातार जारी हैं, क्या रिएक्शन आपका? सबसे पहले तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये चल रही है बातें, क्योंकि ये पहल जो है पाकिस्तान ने की थी और पहलगाम में आपने देखा कि निर्दोष जो जितने भी हमारे वहाँ टूरिस्ट थे अमरनाथ यात्रा पे और इस तरह की जगह पर घूमने जाते हैं लोग, वहाँ नियत्ते उनके ऊपर वार किया गया। वो वाकई में ही एक बहुत ही गलत धर्म पूछ करके उन पर जो वार किया गया वो असहनीय है और इसी का कड़ा जवाब जो है भारत ने दिया है और हमारी सेनाओं, तीनों सेनाओं ने जो जवाब दिया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। निहत्ते किसी के ऊपर वार नहीं किया, उन्होंने आतंकवादियों पर वार किया है। तो यही दिखाता है भारत हमेशा धर्मनिरपेक्ष देश है और हमेशा ऐसे जो आतंकी हैं उनको उखाड़ फेंकने के लिए भारत सरकार हमेशा तैयार है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो अब समय आया है, और जब तक ना रुको जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए। तो हमारी मंजिल वही है, आतंकवाद को ख़त्म करना, और उसी के लिए हमारी सरकार जो प्रयासरत है। तो आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत का जो प्रयास है वो सराहनीय है और कहीं ना कहीं अब जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। मैडम, आप क्या कहते हैं कि अगर अगले कुछ दिनों तक यूं हमले चलते रहे तो क्या लगता है कि युद्ध छिड़ सकता है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि युद्ध छिड़ सकता है इससे। क्या जवाबी कार्रवाई भारत को देनी चाहिए? भारत को पाकिस्तान वालों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि शुरुआत पाकिस्तान ने ही की थी। मैम, आप कहेंगे बरसों बीत गए, भारत लगातार आतंकवाद का दंश झेल रहा है। काफी जो है लोग और सेना के जवान भी इसका शिकार हो चुके हैं, शहीद भी हो चुके हैं। क्या लगता है कि भारत इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा? जी जरूर देगा। क्या कहेंगे, आतंकवाद बहुत झेला भारत ने? हाँ, भारत काफ़ी टाइम से झेल रहा है, लेकिन अब हम पूरी तैयार हैं जंग लड़ने के लिए। हमारी पूरी सेना तैयार है, हम मुंह तोड़ उन्हें जवाब जरूर देंगे। पिछले दिनों भारत पर अटैक भी हुआ था, जिसमें करनाल के एक सेना के अधिकारी भी उनको शहादत मिली है। क्या लगता है कि भारत में अब पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है? सर, गुस्सा बिल्कुल देखने को मिलेगा, बट अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो पहली बात दोनों देशों को आपस में बातचीत करनी चाहिए इस मुद्दे के ऊपर। तो फिर उसके बाद कोई भी जो अगला कदम है फिर वो लेना चाहिए, ताकि वार को कहीं ना कहीं हम लोग क्या है टाल सके। उससे पहले यही ज़रूरी है कि एटलीस्ट दोनों देश एक बार इस मुद्दे पे बैठकर बातचीत करें। सर, भारत के अलावा दूसरे देश भी है जो आतंकवाद का जो है दंश झेल चुके हैं। भले ही बात की जाए तो अमेरिका भी इसका दंश झेल चुका है और कल भी अमेरिका ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आपका क्या रिएक्शन है? हाँ जी, जो देश हैं जैसे इजराइल है, इजराइल ने भारत का समर्थन किया है, यूएसए ने भारत का समर्थन किया है, और कल यूएन काउंसिल ने भी, जो सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने भी पाकिस्तान को कहा है कि आप इन गतिविधियों को कम करके और जैसे भी शांति अपने एरिया में बहाल कीजिए। तो उनकी तरफ से देखो, अब दोनों परमाणु संपन्न देश हैं तो पूरा युद्ध होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे दबाव आएगा तो पाकिस्तान अपनी हरकतों को कम करेगा। तो जितनी जल्दी शांति बहाल हो सके एरिया में उतना ही अच्छा है। क्या लगता है कि भारत की जो सेना है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी? बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देगी। अगर भारत अपना जो देश है ना, ये सिर्फ आतंकवादियों पे हमला कर रहा है, पर पाकिस्तान वाले आम जनता पे हमला कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत है, और भारत इस चीज़ को सहन नहीं करेगा, अब उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। तो साफ तौर पर पाकिस्तान की ओर से आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसका विरोध और कहीं ना कहीं रोष अब पाकिस्तान के खिलाफ, आवाम के खिलाफ दिखाई दे रहा है। युवा भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं क्या कहेंगे मैडम, आप कितना गुस्सा आप में है? जी, मेरे मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि पहली बात तो वो हमारे नॉर्मल सिविलियंस हैं उन पे अटैक कर रहे हैं, और दूसरी बात वो ऊपर से ये बोल रहे हैं कि हमने उन पे सिविलियंस पे अटैक किया है। सो जैसे कि हमें पता ही है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने सिर्फ उनके मिलिट्री पे भी कोई अटैक नहीं किया, हमने सिर्फ उनके टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया, जो कि 9 लोकेशंस जो टारगेट की गई हैं वो उनके सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स थे। आपका क्या रिएक्शन है पूरे मुद्दे को लेकर? सर,
उन्होंने जो कहा कि हिंदू मुस्लिम पूछ के हिंदुओं को गोली मारी, हमारे इंडिया में भी तो हम इकट्ठे रहते हैं, हमने तो कभी हिंदू मुस्लिम पूछ के मुसलमानों को गोली नहीं मारी। अगर हम यहाँ साथ इकट्ठे रह सकते हो तो वहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? और बेकसूर टेररिस्ट लोगों पे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ। मैम, आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को सबक मिलना चाहिए? पूरे आतंक जहाँ भी आतंकवादी हैं उन सबको इस अटैक से मतलब सबक मिलेगा। जैसे भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को हटाने के लिए हमारी सेनाएं प्रयास कर रही हैं, तो इससे पूरी मानव जाति को ही सबक मिलेगा कि आतंकवाद हमारे देश, हमारे पूरे संसार के लिए अभिशाप है। दुनिया के कई देशों ने भारत का समर्थन भी किया है कि भारत एक अच्छा कदम उठा रहा है, आतंकवाद को मिटाने के लिए प्रयास कर रहा है। क्या लगता है कि दुनिया के जो देश हैं वो भी भारत को एकजुट करेंगे और कहीं ना कहीं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करेंगे? भारत हमेशा ही शांति का प्रतीक रहा है और भारत का ये है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत हमेशा ही आवाज़ उठाता आ रहा है। और पाकिस्तान ने हमेशा जो है लोक एरिया पे और सैनिक पे जो हमारे ऊपर जो बम गिराए है उसका भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। आप क्या कहेंगे, कितना गुस्सा युवाओं में है? युवाओं में तो बहुत गुस्सा है, क्योंकि किसी को भी धर्म को लेकर मारना बहुत ही गलत है। धर्म के बेस पर हम किसी को भी मार नहीं सकते या फिर हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम धर्म तय करने वाले कोई भी नहीं है और ना ही हम पहले से लिखवा कर आते हैं कि हम इस धर्म में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है जो कुछ भी पहलगाम में हुआ, और भारत इसके खिलाफ बहुत अच्छा एक्शन ले रहा है। आप क्या कहते हैं कि जिस तरह से आम लोगों को टारगेट पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है, किस तरह देखते हैं इसको? सर, ये वैसे बहुत गलत हुआ था जैसे कि उन्होंने किया था। 22 तारीख को उन्होंने हमला किया था हमारे यहाँ पर। इस पर इंडिया ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया था, जैसे इंडस का पानी बंद कर दिया था, हमने अच्छा रिस्पॉन्स किया था। उसके बाद अगर वो फिर से ऐसा कुछ करते तो हमारे यहाँ पर अभ्यास भी हुआ था, अभी 7 तारीख को ही हुआ था, सायरन की प्रैक्टिस हुई थी और जो ब्लैकआउट हुआ था। यानी हम इसके लिए तैयार हैं और हम इसका पूरी तरह से विरोध भी कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो। वैसे हम सभी इसके खिलाफ और एक साथ खड़े हैं, ना हम आपस में लड़ते हैं ना हम धर्म की कोई बात करते हैं। उन्होंने बहुत गलत किया था ऐसे। पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध की संभावनाएं तेज होती जा रही हैं। आप क्या कहते हैं, जिला प्रशासन भी पूरा एहतियात बरत रहा है, जैसे शाम को ब्लैकआउट होता है या मॉक ड्रिल करवाई जाती है, तो कितना अलर्ट प्रशासन दिख रहा है आपको? बहुत ज़्यादा अलर्ट दिख रहा है प्रशासन का, और स्ट्रीट लाइट वगैरह भी बंद करी जा रही है, ब्लैकआउट भी हो रहा है। इन चीज़ को देख के हम सब भी डरे ही हुए हैं, बाकी इंशाल्लाह सब सही हो। मैम, आप क्या कहते हैं, कितना जो है पाकिस्तान की जो कार्रवाई है, कितनी उसको नज़रिए से देखते हैं? पाकिस्तान की कार्रवाई भारत करता ही जा रहा है, और जैसे कि भारत का जो भी ये दुश्मनी कह लो कि ये आदिकाल से है, ये आज से नहीं है, और भारत के सैनिक, भारत सरकार पूरा पाकिस्तान को बहुत अच्छे से करारा जवाब दे रहा है। हर उसके लड़ाकू विमान को, हर ड्रोन को, पाकिस्तान के ड्रोन को जो भारत है वो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। उसके ड्रोन गिराए जा रहे हैं, उसके हर हमले को नाकाम किया जा रहा है, और इसमें हमारा भारत, हम सब एक साथ हैं। जहाँ तक प्रशासन की बात है या पाकिस्तान के डरने की बात है, पाकिस्तान को अभी से ही जो कल रात या बीती रात जो हमले हुए हैं और जो उसके हमले नाकाम किए गए हैं, उससे सीख लेनी चाहिए और अभी भी उसको अपने हमले रोक देने चाहिए, मैं यही कहूँगी। पाकिस्तान को अपने जो कदम है वो पीछे करने चाहिए, ऐसी भी है अपील लोगों द्वारा की जा रही है। आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान की जो कार्रवाई है किस तरह देखते हैं उसको? पाकिस्तान की जो कार्रवाई है वो बहुत ही गलत कर रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं। जो हमारे सैनिक हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनके जो हमला कर रहे हैं, जो उनके वो बिल्कुल पॉइंट हैं वहाँ पे हमला कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के वो सैनिक हैं वो कहीं भी हमला कर रहे हैं, वो आम जनता को भी लपेट में ले रहे हैं, तो वो उनकी बहुत ही गंदी बात है। आप क्या कहते हैं, युवाओं में कितना रोष पाकिस्तान के खिलाफ है? सर, बहुत ज़्यादा है जी, युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा गई है सर युद्ध के लिए। वैसे जो है वो गलत कर रहे हैं सर। वैसे सलूट करते हैं इंडियन आर्मी को। हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी सर। तो साफ तौर पर युवाओं का भी कहना है कि भारत की जो आर्मी है वो बेहतरीन वो प्रदर्शन कर रही है और कहीं ना कहीं चुन चुन कर पाकिस्तान के आतंकवाद के ठिकानों को निशाना बना रही है। हालांकि पाकिस्तान जो कायराना हरकत कर रहा है कि भारतीय लोगों को भी निशाना बना रहा है। कुछ लोगों से और भी बातचीत करते हैं। मैम, क्या कहेंगे आप, कितना रोष अब युवाओं में है? सर देखो, युवाओं में रोष तो काफ़ी है, हर कोई चाहता है कि जवाबी कार्रवाई दी जाए, और कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि पहलगाम में जो भी आतंकी हमला हुआ है तो उससे आम नागरिकों को काफ़ी इफ़ेक्ट पहुंचा है। तो
अगर देखें तो जंग का माहौल तो देखो दोनों साइड ही बन रहा है, और भारत के जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं वो अच्छा उन पे अटैक करके अच्छा उनको रिप्लाई भी दे रहे हैं। मैडम, लगता है कि पाकिस्तान का जो आतंकवाद को बढ़ावा देने का सिलसिला है वो अब थम जाएगा? सर बिल्कुल थम जाएगा। अगर भारत सरकार इतना अच्छा कदम उठाया भारत सरकार ने पुलवामा के अटैक के बाद में, है ना, हमारी जो सरकार है, हमारी जो सेना है ना, वो प्रतिरोध कर रही है इसका। सर हम देख रहे हैं पिछले, है ना, 2 दिनों से। तो इस प्रतिरोध से ये लगता है कि पाकिस्तान अपने किए हुए हमले के ऊपर पछतावा करेगा और उसका जो रोष है या जो उसका अटैक करना है वो रुक जाएगा। मैम, पहलगांव में भी काफ़ी अटैक हुआ, उस वक्त जो सेनानी थे, या बात की जाए तो जो करनाल के अधिकारी थे, सैनिक, तो वो भी शहादत हो गए। तो लगता है कि पाकिस्तान को अब मुंह तोड़ जवाब इंडियन आर्मी देगी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडियन आर्मी जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान को। आप देख सकते हैं वहाँ पे जो है 7 साइट्स पर जो हमला किया गया है, सिविलियंस को बिल्कुल भी अटैक नहीं किया गया है। जस्ट टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए टेररिस्ट कैंप्स जो हैं उन पे हमला किया गया है, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे एक्शन ले, सो डैट इन फ्यूचर ऐसा ना हो, टेररिस्ट जो है वो इंडिया के नाम से ही कांपने लगे। अब खत्म हो जाए आतंकवाद? बिल्कुल सर, खत्म होना चाहिए, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, एंड होगा, होप सो होगा। थैंक यू। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो जंग है वो जारी है, और भारत इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा, सबक सिखाएगा और आतंकवाद का खात्मा जरूर करेगा। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा।